वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम। क्या है आज? सुपर ट्रिक। सुपर ट्रिक बच्चों फॉर सुपर टाइम टेबल। मतलब तो बच्चों ध्यान से सुनिए, आज आपको वीडियो में मिलेगा ऐसा टाइम टेबल जो ना केवल लॉकडाउन में काम आएगा, पूरे के पूरे सेशन, ध्यान से सुनिए, पूरे के पूरे सेशन में ये जो टाइम टेबल है, सुपर टाइम टेबल आपके लिए काम आने वाला है। क्या होगा सर इसमें? इसके अंदर बच्चों आपको हर एक डिटेल बताई जाएगी रिलेटेड टू फिजिक्स कि भैया क्या होने वाला है। इवन जब मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा पूरी तैयारियों के साथ, तो उसके बाद लास्ट में वीडियो के बच्चों आपको इसका एक ऐसा कंक्लूजन मिलेगा जिससे आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वाओ, इतना टाइम कैसे बचेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पूरी देखना है। ठीक है, तो मैं अगली स्लाइड आपके पास लेकर आ रहा हूं टाइम टेबल की। बट इससे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जैसे कि आपका टाइम फिलहाल बहुत वेस्ट हो रहा है। स्कूल वाले बोल रहे हैं कि हम जूम ऐप पर पढ़ाएंगे, किसी के घर पे इंटरनेट नहीं है, किसी के घर पे कुछ दिक्कत है, किसी के कुछ है, बोलते हैं टीचर पढ़ाते हैं बट समझ में कुछ नहीं आता है। उसके लिए बच्चों मैंने क्या किया है, सारी की सारी वीडियो यूट्यूब पे सारे के सारे लेक्चर क्लास 11 12 की बना बना के 10th की डाल रहा हूं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ये करना है, जाना है, सारी की सारी वीडियो देखनी है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, देसी भाषा में आपके लिए सारे के सारे लेक्चर वहां पे मैंने दिए गए हैं। नहीं मिलते तो क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है, ढूंढना है कॉन्सेप्ट वाले बाबा पे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो ज्यादा देर ना कराते हुए मैं सीधा आपको ले जाता हूं बच्चों टाइम टेबल पे, और सारा का सारा टाइम मैं आपको समझाता हूं कि आपको कैसे मैनेज करना है फिजिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये रही बच्चों तो सुपर ट्रिक फॉर सुपर टाइम टेबल जो आपका पूरे के पूरे 2020-21 वाले सेशन में चलेगा। क्लास 11th क्लास 12th के बच्चों ध्यान से सुनो, आपका टाइम टेबल फिजिक्स के लिए ऐसा सेट कर दिया है बच्चों, एवं ही नहीं बना दिया ये मैंने, इस पे बहुत ध्यान से समझा है, उसके बाद ये आपके लिए मैंने डिजाइन किया है। आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा, ये वो टाइम टेबल है। ठीक है, आप चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसे समझाता हूं आपको बिल्कुल डिटेल में, बहुत अच्छे से। क्या होगा टाइम टेबल में, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए बात कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। देखिए क्लास 11 12 सब्जेक्ट फिजिक्स। ध्यान में मैंने केवल एक ही सब्जेक्ट रखा है फिजिक्स, क्योंकि आपके टीचर आशु वर्मा जी क्या पढ़ाते हैं, फिजिक्स। तो सब्जेक्ट हो गया फिजिक्स। आप जब एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे बच्चों, तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में जो पेजेस हैं, ठीक है, जो पेजेस हैं, लगभग 400 पेज की बुक है किसकी, 11th की, और लगभग 500 पेज की बुक है 12th की। क्लियर हो गई बात? इतने इतने पेजेस की बच्चों बुक्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें कैसे पढ़ना है ये भी समझ लीजिए बच्चों। जो सीबीएसई सर्कुलर जारी करती है जिसमें वो सिलेबस बताती है कि इतना सिलेबस है, तो उस सिलेबस में बच्चों कुछ चीजें लिखी रहती हैं, आपको उस चीजों पर ध्यान देना है। पहले तो लिखा रहता है कि भैया यूनिट और चैप्टर, उसके बाद लिखा रहता है पीरियड, और उसके बाद लिखे रहते हैं बच्चों मार्क्स। यानी कि ये यूनिट इतने पीरियड में खत्म होगी और इतने मार्क्स की है। अब बच्चों ये जो सिलेबस है जिसमें पीरियड दिए गए हैं, ये जो पीरियड है बच्चों टीचर के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। यानी कि टीचर को इतने पीरियड लगते हैं। मतलब मान लो कि एक पहली यूनिट है कोई, उसे करने के लिए 10 पीरियड लगते हैं टीचर को, तो और ये यूनिट है 16 नंबर की। आई बात समझ में? ऐसे तो ऐसे लिखा मिलता सिलेबस में सर्कुलर में, आप देख लें, मैंने उसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है सिलेबस के ऊपर, आप चाहें तो आपको मिल जाएगी, जो चेंज इन सिलेबस के ऊपर है। ठीक है, चलिए, तो मान लो कि भैया ऐसे सर्कुलर होता है जिसमें यूनिट गिवन होती है, पीरियड गिवन होता है और मार्क्स गिवन होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं पीरियड का मतलब क्या। पीरियड का मतलब यह है कि भैया जो स्टूडेंट्स के जो टीचर हैं उन्हें इतने पीरियड में ये चैप्टर, ये यूनिट खत्म करानी है। समझ गए आप? जिसमें से एक पीरियड लगभग बच्चों हर स्कूल में 35 से लेके 1 घंटे तक का बीच का होता है। 35 मिनट से लेके 1 घंटे तक के बीच का होता है, कहीं 45 मिनट, कहीं 50 मिनट, अलग अलग होता है, वेरी करता है। तो मैं सबके लिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो पीरियड, तो सीबीएसई ने जो हमें पीरियड सजेस्ट करे हैं कि भैया 11th क्लास की जो टोटल फिजिक्स है वो 160 पीरियड के अंदर बच्चों खत्म हो जानी चाहिए। मैं बच्चों इसे स्टूडेंट्स के लिए मान के चल रहा हूं कि भैया एक पीरियड 35 मिनट का ना लेके हम 1 घंटे का मान रहे हैं। ठीक है, एक पीरियड 1 घंटे का, तो इस हिसाब से कि हमारे सारे पीरियड कितने घंटे हो गए, 160 घंटे।
तो यानी कि टोटल 11th क्लास की फिजिक्स 160 घंटे में खत्म होगी और टोटल 12th क्लास की फिजिक्स 150 घंटे में खत्म होगी। क्लियर हो गई बात? सारे के सारे चैप्टर, सारे के सारे यूनिट मिला के। बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भैया हमें टोटल इतना टाइम चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमें इतना टाइम चाहिए 160 घंटे, 150 घंटे 11 12 के लिए। तो हम क्या करते हैं, अगर डेली 1 घंटा पढ़ें, डेली इंक्लूडिंग संडे, हफ्ते में 7 दिन है, संडे को मिला के अगर हम संडे इंक्लूड कर लें और डेली 1 घंटा पढ़ें, डेली 1 घंटा, ठीक है, तो ये भैया कितने महीनों में हमारा कोर्स कंप्लीट हो सकता है? आप ये सोचना, कितने महीने में अगर डेली 1 घंटा पढ़ेंगे फिजिक्स, कितने महीने में सिलेबस खत्म होगा? तो बच्चों अगर 160 को डिवाइड कर दें कितने से, महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो महीने में 30 दिन से डिवाइड कर दे तो आंसर आएगा 5.33, यानी कि लगभग 5 महीने और इतने दिन लगेंगे आपके कोर्स को कंप्लीट होने में, और 12th के लगभग 5 महीने लगेंगे आपके कोर्स को कंप्लीट होने में। समझ गए आप? डेली अगर आप 1 घंटा पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आपके 5 घंटे में लगभग 5 महीने में कोर्स आपका कंप्लीट हो सकता है। क्लियर हो गई बात? मान लो आप पढ़ना नहीं चाहते संडे को, तो संडे आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो संडे बच्चों अगर आप एक्सक्लूड करते हैं तो 1 महीने में 4 संडे, और उसी हिसाब से बच्चों आपके कितने संडे हो गए? अगर 1 महीने में 4 संडे हैं तो 5 महीने में कितने हो गए? 20 संडे। क्लियर हो गई बात? यानी कि लगभग 1 महीना एक्स्ट्रा मान लो अगर आप संडे को नहीं पढ़ते हैं। तो जो बच्चा संडे को नहीं पढ़ेगा तो उसके लिए बच्चों 6.33 मंथ, और जो बच्चा संडे को पढ़ता है उसके लिए 5.33। ऐसी 12th क्लास के लिए अगर संडे को पढ़ता है तो 5 महीने लगेंगे, संडे को नहीं पढ़ता तो 6 महीने लगेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ये तो बात हो गई सिलेबस कंप्लीशन की, कि भैया इतने दिनों में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 5 महीने या 6 महीने में आपका सिलेबस डिट्टो कंप्लीट है। ओके, अब क्या बताएंगे सर? अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं जो मेन कंक्लूजन है मेरे इस टाइम टेबल का निचोड़ का। ठीक है, कि आपको एक तो मैंने ये बताया कि दिन में आपको 1 घंटा पढ़ना फिजिक्स। क्लियर होगी बात? अब थोड़ी थोड़ी मेन बात करते हैं, कंक्लूजन वाली बात। क्या कंक्लूजन है? अगर मान लो हमें 5 महीने लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, तो हमारा कोर्स कब कंप्लीट होगा? थोड़ा सी प्रैक्टिकल देखो। आज की डेट है बच्चों 23 अप्रैल 2020, जो आज वीडियो अपलोड हुई है 23 अप्रैल 2020 है। क्लियर? मान लो आप जो बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का दिन है थर्सडे, आप मंडे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मंडे की डेट होगी 26 अप्रैल 2020 कि भाई मैं, क्योंकि बच्चों के अंदर ये आदत होती है कि भाई कल से पढ़ूंगा, आज के दिन तो वैसे निकल गया, तो मैं मान लो आप कल से भी मत पढ़ो, 26 अप्रैल से पढ़ते हो। मंडे से आपने स्टार्ट किया, टाइम टेबल लगाया कि मैं दिन में 1 घंटा फिजिक्स को पढ़ूंगा ताकि मेरा सिलेबस खत्म हो जाए 5 महीनों में। अगर 26 अप्रैल से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बच्चों 5 महीने बाद हो गए कितना? 26 अक्टूबर, मैं मोटा मोटा लगा के कह रहा हूं 30 अक्टूबर। ठीक है, तो 30 अक्टूबर को आपका सिलेबस फिजिक्स का खत्म हो जाना चाहिए, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं तो। एक बात और, जो 12th के बच्चे हैं उनका तो बच्चों नेसेसरीली खत्म ही हो जाएगा। बट जो 11th के हैं, 11th के बच्चों के पेपर या तो फरवरी में होते हैं या मार्च में होते हैं, मैक्सिमम मार्च में होते हैं। तो बच्चों स्कूल में वो क्या करेंगे, इसलिए स्कूल वाले उनका सिलेबस चलाते हैं फरवरी तक। ठीक है, और आपके ट्यूशन वाले भी चलाते हैं फरवरी तक। तो 11th वाले चाहे तो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेली 1 घंटा पढ़ते हैं, आधा घंटा पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं। बट 12th वाले तो इसे स्ट्रिक्टली सोच लें कि भैया 1 घंटा तो मिनिमम पढ़ना है, अगर आपको 30 अक्टूबर को क्या करना है, सिलेबस को खत्म करना है। आगे की बात क्या है? आगे की बात यह है, अब 30 अक्टूबर को सिलेबस खत्म हो गया, अब आप पे कितना टाइम बच रहा है रिवीजन के लिए, ये समझिए। तो आप पे बचे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब अक्टूबर तो खत्म, 30 अक्टूबर, उसके बाद क्या है? नवंबर, दिसंबर और जैन। याद रखना, ये सर ये आपने फरवरी तो इंक्लूड किया नहीं, याद रखो फरवरी और जैन, ये जो 2 मंथ हैं, इनमें आपके क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान दें इस बात पे कि इनमें आपके प्रैक्टिकल्स भी चलते हैं, और किसी को ये आइडिया नहीं लगता कि इन प्रैक्टिकल्स में 1 महीना कब गुजर गया। तो मिड जैन, मिड फेब तक आपके प्रैक्टिकल चलेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा बच्चों ये महीना कहां गया। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, तो आप जनवरी और फरवरी को तो भूल ही जाइए कि आपको मिलेगा। आप ये मान के चले नवंबर, दिसंबर और जनवरी लकी ड्रॉ में निकल जाए तो निकल जाए। क्या ये बात सही है? बात सही है। तो इसका मतलब आपके पास इतना टाइम है रिवीजन के लिए,
अब इस टाइम में आपको कितनी बार रिवीजन करना, याद रखो बच्चों, कम से कम 4 बार सिलेबस को लिख लिख के देखोगे ना सारे के सारे डेरिवेशन, तब जाके आप बोर्ड में ये मानना कि आप कुछ नहीं भूलेंगे। 4 बार रिवीजन करना है, और अप्रैल चल रहा है ऑलरेडी, तो आप ये समझ लीजिए कब जाके आपका कोर्स पूरा होगा, ठीक है, और कब जाके ये लॉकडाउन खत्म होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो खत्म ही नहीं हो रहा, और आप सोच के बैठे हैं कि भैया लॉकडाउन के बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो कब होगा। तो इसलिए मैंने सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें देखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब सर आपने टाइम बता दिया कि 1 घंटा पढ़ना है, पढ़े किस टाइम ये भी तो बताओ। तो देखो पढ़े किस टाइम, तो बच्चों आपके पास 4 टाइम होते हैं। कौन कौन से टाइम है वो बता दो सर। दिन में, पूरे दिन में पढ़ने के लिए आपके पास 4 टाइम है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। ये 4 टाइम होते हैं हर बच्चे के पास पढ़ने के। मेरी राय किसे है पढ़ने के लिए ये समझिए। देखो मैं आपको जो टाइम टेबल दे रहा हूं वो केवल लॉकडाउन के लिए ही नहीं दे रहा, मैं लॉकडाउन के बाद के लिए भी दे रहा हूं टाइम टेबल, पूरे एनुअल के लिए है ये टाइम टेबल। तो आपको ऐसा टाइम बताऊंगा मैं पढ़ने के लिए जो पूरे एनुअल चले। ऐसा नहीं है भाई कल लॉकडाउन खत्म हो गया आपका टाइम टेबल बिगड़ गया, ठीक है, फिर आपके स्कूल चालू हो गए टाइम टेबल बिगड़ गया, तो ऐसा मैं नहीं बताऊंगा। देखो बच्चों, जैसे अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मान लो 1 महीने 2 महीने ही चला, तो 1-2 महीने बाद आपका मॉर्निंग वाला टाइम गिर जाएगा स्कूल की वजह से कि भाई स्कूल चालू हो गई, अब आप नहीं पढ़ सकते मॉर्निंग में, तो ये काट डालो। आफ्टरनून, स्कूल से छुट्टी में आए हो और फिर थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, खाना खाना है, ये भी काट डालो, क्योंकि अभी तो टाइम है। लॉकडाउन के बाद जब स्कूल चल जाएंगे तब आप पे ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा। इवनिंग में हर बच्चा ट्यूशन जाएगा, ये भी काट डालो। तो बचा गया केवल नाइट टाइम। नाइट भी कब, 9 बजे से स्टार्ट होता है, जो 9 बजे से आपका टाइम स्टार्ट है, ये रात आपकी है, याद रखना ये बात। और जो अभी मेहनत करेगा वो नंबर पाएगा और वो आगे सिलेक्शन पाएगा। क्लियर होगी बात। जो अभी मेहनत नहीं करेगा, जिसे अभी बिग बॉस देखना है 9 बजे, तो भैया भूल जाओ, उसके लिए कोई दरवाजा नहीं है। 9 बजे वीडियो अपलोड होती है मेरी, और 9 बजे से यहां पढ़ना है, ठीक है। तो 9 बजे से पढ़ेंगे हम, और 9 बजे के बाद 1 घंटा देंगे फिजिक्स को। 1 घंटा मांगा आपसे मैंने, बहुत बड़ी चीज नहीं मांगी, पूरे दिन में 1 घंटा बहुत कम है अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। तो 1 घंटा मैंने फिजिक्स के लिए मांगा आपसे, आप 1 घंटा दीजिए। कहां से पढ़ना है, 1 घंटा तो पढ़ लेंगे, कहां से पढ़ना है। अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, आपके जो टीचर स्कूल्स में जो नोट्स देते हैं और जो ट्यूशन में नोट देते हैं आप वहां से पढ़ सकते हैं। बुक से पढ़ सकते हैं, एसएल अरोड़ा से पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। अगर कहीं कुछ ना मिले तो आखिर में मेरे पास आ जाना यूट्यूब चैनल पे, मैं आपको सारी की सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कमेंट करें आप, सर मेरे को ये वाली वीडियो नहीं मिली, मैं आपको दूंगा, वो सब मिलेगा, ठीक है। बस आपको क्या करना, बस आपको अपना 1 घंटा मुझे दे देना है, दैट्स इट। तो आपको ये पूरा टाइम टेबल मिल गया। मैं समझता हूं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टाइम टेबल समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। पूरी वीडियो अगर आपने बच्चों देख ही लिया तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे को ये पता चल जाए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो में और बनाऊं आपके लिए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने क्लास के बच्चों के साथ। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं।